हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आइए आज हम सीखते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना कि किस तरीके से हम इम्परेटिव सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर आज हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका बी फर्स्ट होगा, प्लीज़ काइंडली होगा, डू नॉट होगा और लेट होगा। इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? कोई भी इम्परेटिव सेंटेंस जनरली वी फर्स्ट से स्टार्ट होता है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। और इम्परेटिव सेंटेंसेस में अलग अलग तरीके की कमांडें पाई जाती हैं, जैसे कि ऑर्डर, आस्क्ड, एडवाइज, रिक्वेस्ट, बेग्ड और वांट एट्सेट्रा और सारी भी होती हैं। फिलहाल हम यहाँ डिस्कस करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस को। तो सबसे पहले हम बी फर्स्ट लेते हैं कि बी फर्स्ट में किस तरीके से सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में ले जाया जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्म है, ओपन द गेट। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे इसने बी फर्स्ट ले रखा है और यहाँ पर इसने ऑब्जेक्ट ले रखा है। इस सेंटेंस को हम 3 तरीके से बनाएंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे 3 तरीके से। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि इसमें एक कमांड आ जाएगी, चाहे तो आप ऑर्डर लगा लीजिए या फिर आप आस्क्ड लगा लीजिए। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, ये अब सूत्र है, एक सूत्र, इसको समझिएगा आप। यू आर ऑर्डर टू, जैसे कि आप फाइंड कर लेते हैं कि हाँ इसमें ऑर्डर का भाव है, तो आप यू आर ऑर्डर टू लगाइए। उसके बाद सेंटेंस को सेम टू सेम नोट डाउन कर दीजिए। ओपन द गेट, और कुछ नहीं करना है इसमें। दूसरा फॉर्मेट क्या है? दूसरा है, इसमें आप ऑब्जेक्ट लगाइए प्लस शुड लगाइए प्लस बी लगाइए और प्लस बी थर्ड लगा दीजिए। ये आपका दूसरा तरीका का पैसिव बन जाएगा। तो ऑब्जेक्ट द गेट शुड बी और ओपनड, ये लीजिए, दूसरे तरीके का बन गया। अब इसका नंबर 3 ले लेते हैं। नंबर 3 लेट से बनवाएगा। आप सबसे पहले क्या करिए, लेट लगाइए प्लस ऑब्जेक्ट लीजिए प्लस बी लीजिए प्लस बी थर्ड लीजिए। उसके बाद बाय यू, चाहें तो आप लीजिए, ऑप्शनल है, और चाहें तो मत लीजिए। अगर आप लेते हैं तब भी सेंटेंस सही है, और अगर आप नहीं लेते हैं तब भी आपका सेंटेंस सही है। तो इस सूत्र से बना देते हैं अब। तो चलिए, लेट के बाद द गेट, गेट के बाद बी, ओपन का बी थर्ड, ओपनड, और यहाँ पे बाई यू। चाहें तो आप लीजिए और चाहें तो आप मत लीजिए। तो ये मैंने कहा था 3 तरीके से बनाऊंगा। तो देखिए, मैंने 3 तरीके से पैसिव को बनाया है। ओपन द गेट, फर्स्ट चक्कर क्या रहेगा? यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द गेट। सेकेंड राउंड क्या रहेगा? द गेट शुड बी ओपनड। और थर्ड राउंड क्या रहेगा? लेट द गेट बी ओपनड बाई यू। जो सूत्र मैंने लगाए हैं वो सारे सूत्र मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं प्लीज़ या काइंडली का पैसिव वॉइस बनाना, कि किस तरीके से हम प्लीज़ या काइंडली का पैसिव वॉइस बनाते हैं। प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ या काइंडली एक ऐसी कमांड है जिससे हमें रिक्वेस्ट का भाव उत्पन्न होता है। और रिक्वेस्ट के भाव के लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ करेंगे और हमारा जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस लिखते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पर हम काइंडली वर्ड का भी यूज़ कर सकते थे, KINDLY, काइंडली, हेल्प और मी। प्लीज़ या काइंडली ऐसे ही दिखाई दे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाइए। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाने के बाद प्लीज़ या काइंडली को हटाइए और हेल्प मी इसके आगे ऐड कर दीजिए। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प
मी। तो ये आपका प्लीज़ या काइंडली का पैसिव बन जाएगा। ऐसे कोई भी सेंटेंस हो जिसमें प्लीज़ काइंडली दिया हो, सिंपली उसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू का फॉर्मेट लगाइए और बचा हुआ जो सेंटेंस है वो उसके आगे ऐड कर दीजिए, आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब हम लेते हैं डू नॉट, कि डू नॉट का पैसिव वॉइस किस तरह बनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं डू नॉट। डू नॉट डू इट, डू नॉट डू इट। ये डू है, ये आपका बी है, और ये इट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये जो इट है ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्या करना होता है हमें, इसमें भी हम 3 तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। पहला तरीका क्या रहेगा, कमांड को पहचानना कि कमांड हमारा ऑर्डर या फिर आस्केड, कोई भी कमांड इसमें एक लेना है और डू नॉट को नॉट टू में कन्वर्ट कर देना है। किस में कर देना है, नॉट टू में। तो जो आपका डू नॉट है वो आगे नॉट टू में चला जाएगा। पहले हम सूत्र लगा लें जिस सूत्र से हमें बनाना है, जो कमांड हमें लेनी है। माना हमें ऑर्डर लेना है तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब डू नॉट हमें दिखाई दिया है तो हमें यहाँ पे नॉट टू का प्रयोग करना है, नॉट टू। उसके बाद जैसे हमने प्लीज़ काइंडली को रिमूव कर दिया, छोड़ दिया, वैसे ही हम डू नॉट को भी छोड़ देंगे और डू इट इसके आगे ऐड कर देंगे, डू इट। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डू इट। ठीक, अब हम बनाएंगे इसका दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट पे क्या लेना है, अगर आप इसकी कमांड को पहचानने में असमर्थ हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरह की कमांड इसमें लें, तो आप इसमें फॉरवर्ड यूज़ करके और टू ले लीजिए। फॉरवर्ड लगाइए और टू लगा दीजिए, तो यू आर फॉरवर्ड टू, डू नॉट फिर से रिमूव हो जाएगा, डू इट। यू आर फॉरवर्ड टू डू इट। अब तीसरा फॉर्मेट इसका रहेगा लेट। सबसे पहले आप लेट लीजिए, उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लीजिए लेट इट। उसके बाद आप नॉट लीजिए, क्योंकि इसमें सेंटेंस नेगेटिव मान लिया जाएगा, तो लेट इट नॉट बी, बी थर्ड लगाइए, डन। लेट इट नॉट बी डन। अब ऑप्शनल वाला फॉर्मेट बाई यू, चाहे तो आप लगाइए और चाहे तो आप छोड़ दीजिए। अगर आप लगाते हैं तब भी सही है, नहीं लगाते हैं तब भी सही है। लेट इट नॉट बी डन, ये आपका बन गया सेंटेंस। कि किस तरह से हमने सेंटेंस को बनाया डू नॉट वाले को 3 तरीके से। नोट डाउन कर लीजिएगा या चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट और बचा है हमारे पास, लेट वाला। उस लेट वाले को भी देख लेते हैं। लेट अगर अपने साथ मी लेता है तो उसमें हमेशा रिक्वेस्टेड का भाव छिपा होता है। लेट मी रिक्वेस्टेड, देखते हैं सेंटेंस के थ्रू। लेट मी राइट दिस लेटर, लेट मी राइट दिस लेटर। बनाना है इसका हमें पैसिव वॉइस। तो देखिए लेट ने मी लिया है, कहाँ ले जाएगा मी हमें, रिक्वेस्टेड पे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो सेंटेंस आपके सामने लिखा है, इसी सेंटेंस को आप इसके आगे ऐड कर दीजिए, कोई चेंजेस नहीं करना है, केवल आपको मी देख के रिक्वेस्ट पे आना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट मी राइट दिस लेटर, let me write this letter, you are requested to let me write this letter। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम लेट से भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लेट लीजिए, लेट दिस लेटर be, let this letter be written by or me।
लेट दिस लेटर बी रिटन बाई मी। इस तरीके से आप इसको भी बना सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सूत्र अगर हम इसका लिखना चाहें तो आप लेट लीजिए, ऑब्जेक्ट लीजिए, बी लीजिए, बी थर्ड लीजिए, बाई लीजिए और प्लस करके आपका जो भी ऑब्जेक्ट आएगा वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ये आपका रहेगा लेट का फॉर्मेट। उसके बाद अगर लेट के आगे मी ना आए, कुछ और आए, इसको नोट कीजिए। अगर लेट ने मी के अलावा कोई अन्य ऑब्जेक्ट ले रखा हो तो फिर उसको किस तरह से हमें पैसिव वॉइस में ले जाना है, आइए समझते हैं। अगर लेट ने ले रखा है हिम, हर, देम, तो फिर इसमें ऑर्डर का भाव होता है, ऑर्डर्ड का भाव होता है। एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। लेट हिम प्ले दिस गेम, लेट हिम प्ले दिस गेम। अब देखिए यहाँ पे हिम आया है और हिम हमें कहाँ ले जाएगा, ऑर्डर पे लेके जाएगा। तो यू आर ऑर्डर्ड, you are ordered to let him play this game, let him play this game। ये आपका बन जाएगा, सही है। अब हम इसको लेट से भी बना सकते हैं। इसका दूसरा फॉर्मेट, आप लेट लीजिए, दिस गेम, बी लगाइए, प्लेड बाई, और जो आपको ऑब्जेक्ट है वो आप लिख दीजिए, आपका बन जाएगा। ये दीजिए लेट दिस गेम बी प्लेड बाई हिम। तो इस तरीके से हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में 4 तरीके के सेंटेंसेस को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए।